हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के मैप के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको मैप कराऊंगा, यानी कंप्लीट मैप का सिलेबस बताऊंगा और कौन सा स्थान मैप में कहाँ पे लोकेटेड है ये भी हम जानेंगे। और इसके बाद मैं आपको 10 सेट करवाऊंगा इसी वीडियो में। 10 सेट का मतलब है कि पिछले जो 10 क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो भी आपसे मैप पूछे हुए हैं सीबीएसई के द्वारा, वो सारे के सारे मैप कराऊंगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैप आखिर एग्जाम में किस तरीके का आता है और किस लेवल के क्वेश्चन मैप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 सेट होने वाले हैं इसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन, कंपार्टमेंट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें आए हुए क्वेश्चन, आपके मिड टर्म एग्जाम और आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है, जितने भी मुझे मतलब 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिले हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो इससे बाहर वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं। मैप मैप में तो आप फिक्स मान के चलो, जो आपको बताऊंगा वही आएगा। ठीक है, उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। और ये दो वीडियो मैंने बना दी, एक महा मैराथन बनाई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे वो सारे करा दिए, और ये पीवाईक्यू कराई है जिसमें 5 साल 4 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिले हैं उसमें जो भी प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है, वो सभी तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं आपको। तो ये दो वीडियो आपको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और प्लेलिस्ट कंप्लीट देख लीजिए टाइम निकाल कर। ये प्लेलिस्ट एग्जाम से पहले देख जाओगे, सारे चैप्टर देख के जाओगे तो मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। तो देखिए मैप में ना, एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है मैप में, आपके सामने एक लिमिटेड सिलेबस है कि जो दे रखा है और इन्हीं में से मैप में पूछा जाएगा। यानी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही पूछे जाएंगे मैप में, इसके बाहर एक चीज़ नहीं पूछी जा सकती आपसे। ठीक है, तो हर बार यही पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में से आपको हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखी गढ़ी, ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर ये जो महाजनपद वाला चैप्टर है इसमें से ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में से आपसे सांची, टोपरा, मेरठ का पिल्लर, कौसाम्बी, ये पूछा जाता है। तो यही आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो चलिए मैं आपको मैप वाले प्रैक्टिस उस पर ले चलूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम हमारा जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है उसमें से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या समझना है। हड़प्पा सभ्यता में हमें ये समझना है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना तो समझ ही जाओगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कोई बच्चा ये ना बोले कि हिंदी में करा हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तो पाकिस्तान में हड़प्पा है, हम सभी जानते हैं। मोहनजोदाड़ो है, ये भी हम जानते हैं। चाहुंदड़ो हो जाएगा, सूद कैंटकोर हो जाएगा, ठीक है, बालाकोट हो जाएगा, कोट दीजिए हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो जो आ जाते हैं ना वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर गुजरात में से आपके ये चार हैं, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर, और सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है वो लोथल और ये धौलावीरा वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा की दो साइट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ये बनावली है, दूसरा राखीगढ़ी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आपसे पेपर में पूछा जाता है। राजस्थान में आपको बहुत आसान है कि कालीबंगन ही पूछा जाता है, तो आपको कालीबंगन ही याद रखना है, एक ही है। कश्मीर में मांडा, ठीक है, और जो बहुत ही कम पूछा जाता है पेपर में मांडा आपसे, लेकिन फिर भी हमको समझना तो पड़ेगा मैप में। तो देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, मैप है। तो इसमें ये जो हड़प्पा है, तो कुछ क्षेत्र जो है इसके पाकिस्तान में आते हैं और कुछ क्षेत्र जो है वो आपको भारत में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमको कुछ इस प्रकार से याद रखना है कि कुछ क्षेत्र आज के समय में पाकिस्तान में हमको ध्यान रखने हैं और कुछ भारत में ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की साइट्स याद रखना है, क्योंकि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, आज के समय में। लेकिन जिस समय देश के टुकड़े नहीं हुए थे, देश एक ही होता था, उस समय तो ये भारत का ही पार्ट होता था, सारा का सारा हिस्सा। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए एच से मैंने यहाँ पे हड़प्पा लिखा हुआ है, यानी कि ये जो भारत का मैप है, ध्यान से देखना, सबसे ऊपर आपको हड़प्पा दिखेगा। तो पेपर में जो मैप आएगा वहाँ पे ऐसे पॉइंटेड होगा, पहले से आपको उस जगह पे लिखना होगा। ठीक है, पहचानना होगा मतलब उसको। फिर इसके बाद के से यहाँ पे क्या है, कोट दीजी है। फिर उसके नीचे आते हो, एम से मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, एस से आपको सूदगैंडकोर होगा, बी से बालाकोट होगा, और यहाँ पे सी से चाहुंदड़ो होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से लोकेशन याद करने में आसानी है तो मैं आपको कहूँगा इसी तरीके से याद कर लो। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ये सारे नहीं पूछे जाएंगे कभी भी, याद रखना, आपसे सिर्फ एक पूछा जाएगा, हड़प्पा पूछ लेंगे या मोहनजोदाड़ो पूछ लेंगे, ठीक है, चाहुंदड़ो पूछ लेंगे, एक ही चीज़ पूछी जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे है, पाकिस्तान में।
अब मैं चलता हूँ आगे, आपको एक मैप दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो ये इस तरीके का मैप आता है, आप आएगा आपके पेपर में, ब्लैंक मैप होगा। तो जैसे ये हड़प्पा है, आपने देखा यहाँ पे हड़प्पा है, फिर उसके नीचे कोट दीजिए, फिर मोहनजोदाड़ो है, देखो ये पॉइंट कर रखा है ना, फिर यहाँ पे चाहुंदड़ो है, यहाँ पे बालाकोट है, ठीक है। और इधर लास्ट की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको सूत कैंटकोर दिखेगा। तो इस तरीके से आपको ये पहचानना होगा पेपर के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो आपका मैप है, यहाँ पे देखो ये कश्मीर में मांडा दिख रहा है, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको ये हड़प्पा दिख रहा है, ठीक है। और नीचे आओगे कोट दीजिए, इसके बगल में ही आपको मोहनजोदड़ो दिख रहा है, फिर इधर चाहुंदड़ो आ जाएगा, ठीक है। ये एंड में आपको सूद कैंटकोर दिखेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं गुजरात। गुजरात में 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है। क्या चारों पूछे जाते हैं पेपर में? नहीं, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है पेपर में वो लोथल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा लोथल आता है, ठीक है। बाकी आपको नागेश्वर याद रखना है, धोलावीरा भी याद रखना है। तो देखिए ये गुजरात है, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट गुजरात है, ठीक है। अब हमको जो करना है इसी में करना है। तो ये जो पॉइंट है ये धौलावीरा है, पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो बिल्कुल नुक है, इसकी नुक पे लोथल है, ठीक है। फिर यहाँ पे रंगपुर है, और जो सबसे एंड वाला पॉइंट है यहाँ पे ये नागेश्वर है। तो ये हमको इस तरीके से याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। तो क्या ज़्यादा पूछा जाता है? लोथल और नागेश्वर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 साइट्स हैं, और एक राखी गढ़ी है, दूसरा बनावली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर मैं ये हरियाणा है तो अगर इसको मैं दिशाओं के हिसाब से बताऊं तो देखो इधर पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। तो पूर्व में पड़ता है राखीगढ़ी और पश्चिम में पड़ता है बनावली, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर राजस्थान में एक ही है कालीबंगन। तो कई बार क्या होता है पेपर में मान लो आ जाता है और आपको पॉइंट आउट कर दिया जाता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जरूरी नहीं है पेपर में, कई बार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना बस पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहीं भी दिखा दे कालीबंगन तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि भाई कालीबंगन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कालीबंगन याद रखना है। फिर मांडा, जो कि कश्मीर का सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट था, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता थी कुछ इस तरीके से त्रिकोण आकार में बसी हुई थी, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है इसको। तो ये जो मांडा जो है इसका सबसे ऊपर का पार्ट हो जाता है कश्मीर में। फिर इसके बाद चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में जो है आपके ये मैप है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ यही मैप सेम आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, लेकिन अभी जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको 10 सेट करवाऊंगा, उस सेट में आपको समझ में आएगा कि पेपर में कैसे पूछे हुए हैं क्वेश्चन। तो देखो ये आपके सामने एक मैप है, ठीक है। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आरंभिक जो राज्य होते थे इनकी राजधानियां वगैरह दिखाई दे रही है। तो इसको देख लेते हैं। तो महाजनपद में क्या क्या पूछा जाता है? वैसे वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो जाएगा, ठीक है, गंधार हो जाएगा, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी। तो ये महत्वपूर्ण महाजनपद और सिटीज़ हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, वाराणसी जो बहुत पुराना नगर है, काशी इसको कहा जाता था, ठीक है। बनारस आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र आपने सुना है, कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। वज्जी, वज्जी जो है यहाँ पे बिहार में है। राजगीर भी बिहार में है, ठीक है। मगध भी बिहार में। मगध तो आपको पता है कितना फेमस है, हमने चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है। फिर अवंती और उज्जैन की बात करें तो ये दोनों एमपी में पड़ते हैं, ठीक है। पांचाल की बात करें तो ये यूपी में है। और गांधार और तक्षशिला जो है, आप ये इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड देखोगे तो आपको इधर की साइड दिखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, पेपर में मैप थोड़ा डिफरेंट आता है, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कई बार कि ये पाकिस्तान में दिखा रखा है या अफगानिस्तान में दिखा रखा है। बस पॉइंट आपको कर रखा होगा, ठीक है, उस पॉइंट से ही आपको पहचानना होगा। फिर नेक्स्ट में पिलर्स हैं, जो सांची का हो जाएगा, टोपरा हो जाएगा, मेरठ पिलर हो जाएगा, कौशाम्बी पिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो कुछ महत्वपूर्ण आप ये लगा लो कि अभिलेख वगैरह मिले हैं, कुछ स्तंभ मिले हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, टोपरा जो है यहाँ पे आपको हरियाणा में दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरठ जो है आपको पता है यूपी में है, मेरठ सभी जानते हैं। और कौशाम्बी भी आपका यूपी में पड़ता है। फिर सांची जो है ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, पेपर में आएगा, आप आराम से कर दोगे। अब इसमें से पूछा क्या जाता है? इसमें आपसे सांची ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मेरठ पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। इसके बाद किंगडम ऑफ चोला, चेर और पांडे, ठीक है, यानी जो
चोल और चेर और पांड्य थे, इसको देखते हैं। तो ये साउथ में यानी दक्षिण भारत में पड़ता है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से कर रखा है ये चोल है, यानी ऊपर पड़ेंगे चोल। उसके नीचे आप आओगे, ठीक है, तमिलनाडु साइड में देखोगे ये पांड्य हो जाएंगे। फिर इधर केरला साइड में अगर आप देखते हो ध्यान से तो यहाँ पे चेर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, पर साउथ के थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको याद तो ये भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा इसी में से। फिर कुषाण, इन्होंने कहाँ पे शासन किया, शक ने कहाँ पे शासन किया, सातवाहनों ने कहाँ पे शासन किया, वाकाटक ने कहाँ पे शासन किया, गुप्त ने कहाँ पे शासन किया, ठीक है। तो ये अब देखो, ये जो यूपी और ये वाला क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण जो था ये गुप्त शासकों ने के अंडर में था। एमपी बीच की साइड में आते हो आप तो इधर का जो क्षेत्र था ये वाकाटक शासकों का था। फिर आप थोड़ा और नीचे जाते हो तो यहाँ पे सातवाहनों ने शासन किया। फिर ये गुजरात और इधर जो पाकिस्तान वाला एरिया यहाँ पे आपको शक शासन दिखेंगे। फिर आप ऊपर पाकिस्तान में इधर अफगानिस्तान की साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुषाण दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे शासन रहा है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो सिटी है, जो टाउन्स है, जिसमें मथुरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्नौज पूछा जाता है, पुहार पूछा जाता है, पुहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पुहार पूछा जाता है, कई बार पेपर में आ रखा है। तो ये आपको तमिलनाडु साइड में दक्षिण में सबसे नीचे वाला जो स्टेट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ऊपर आप आओगे तो यूपी में आपको मथुरा दिखेगा, कन्नौज भी आपका यूपी में है, श्रावस्ती हो जाएगा। इसके अलावा वाराणसी, ठीक है, बनारस, काशी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कई बार पेपर में आता है। राजगीर जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में पड़ता है। वैशाली आपका बिहार में पड़ेगा। मगध पूछा जाता है, वो भी बिहार में पड़ता है। विदिशा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फिर एक ये क्या है, ब्रागू कच्चिया, ठीक है, ब्रागू भृगु कच्चिया जो भी ये नाम है, ये आपका गुजरात साइड में पड़ेगा। फिर पुहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे चैप्टर में से कोई आपका मैप नहीं आता, चौथे में देखते हैं। कुछ मेजर बुद्धिस्ट साइट है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कि आपका सांची सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अमरावती पूछा जाता है, ठीक है। फिर उनका जहाँ पे जन्म हुआ था लुम्बिनी पूछा जाता है, भरूच हो गया, बोध गया हो गया, अजंता हो गया, ठीक है, नागार्जुन कोंडा हो गया। तो इसको देखते हैं कहाँ कहाँ पे। लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बुद्ध का, ठीक है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। भरूच का स्तूप जो है ये भी आपको एमपी में दिखता है। बोध गया जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया ये बिहार में है। फिर इसके अलावा अमरावती, ठीक है, और ये नागार्जुन कोंडा ये आपको आंध्र प्रदेश साइड में दिखेगा। और अजंता जो है आपको महाराष्ट्र में दिखता है, ठीक है। ये हो जाएगा। मथुरा श्रावस्ती ये आपके यूपी में है, या हमने पहले कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आपसे ये जो आपका सातवां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य वाला, इसमें आपका बिदर पूछ लिया जाता है, गोलकोंडा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, चंद्रगिरी हो गया, कांचीपुरम हो गया, मैसूर, ठीक है, तंजावुर, कोलार, और ये तिरु तिरु तिरुनेलवी वैली, ठीक है, तिरुनेल वैली, उसको देख लेते हैं एक बार। साउथ में आ जाओ एक बार, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे आपका ये जो तमिलनाडु है यहाँ पे आपको ये तिरुनेलवेली दिखेगा। तंजावुर भी आपको यहाँ दिखेगा, तंजावुर के मंदिर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा हमने चैप्टर में। कांचीपुरम जो है ये सब आपका तमिलनाडु में आ जाता है, ठीक है। फिर इससे ऊपर जाओगे तो आपको चंद्रगिरी दिखता है। फिर यहाँ पे मैसूर जो है कर्नाटका में आपको दिखेगा, कोलार हो गया, विजयनगर हो गया, ठीक है, बीजापुर हो गया, ये सब आपको कर्नाटका साइड में दिखता है। फिर गोलकोंडा भी आपको यहाँ पे दिखता है। बिदर, अ, ये जो बिदर है ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पहचानना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आएगा क्या। आपसे ज़्यादातर विजयनगर पूछ लिया जाता है, और मैसूर वगैरह पूछ लिया जाता है, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आगे चलते हैं। फिर बाबर, अकबर और औरंगजेब के आसपास इनके समय में जो क्षेत्र थे, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, पानीपत, अजमेर, लाहौर, गोवा, इसको देखते हैं। तो दिल्ली आप सभी जानते हैं हमारी राजधानी है, बिल्कुल छोटा सा आपको दिखेगा, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान में है। पानीपत जो है यह आपका हरियाणा में पड़ेगा। आगरा जो है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अजमेर जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। गोवा आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट दिखाई देगा। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देख लेते हैं जिसमें पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास वगैरह आ जाता है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे इलाहाबाद कहाँ पे है, यूपी में, प्रयागराज जिसको कहा जाता है। पटना कहाँ पे है, ये आपको बिहार में दिखेगा। बंगाल जो है, बंगाल कलकत्ता आपको कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में दिखता है, ठीक है। उड़ीसा यहाँ पे दिखेगा।
फिर मद्रास तमिलनाडु रीजन में आपको दिखता है, बॉम्बे हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे कहाँ है आपका, ये महाराष्ट्र में दिखेगा, सूरत जो है गुजरात में दिखेगा, सिंध जो है पाकिस्तान में है, पंजाब आपको पता ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और क्षेत्र हो जाएंगे। फिर जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर आपसे, दिल्ली मेरठ ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर झांसी लखनऊ कानपुर आजमगढ़ वगैरह ये भी याद रखना है। तो मेरठ से शुरुआत होती है, दिल्ली की तरफ गए थे, तो मेरठ और दिल्ली ये दो वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं 1857 के विद्रोह के, क्योंकि शुरुआत मेरठ से हुई है, पहुंचे दिल्ली है, फिर उसके बाद धीरे धीरे देश की तरफ गए हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेट पूछे जाते हैं ज़्यादातर, दो क्षेत्र। फिर झांसी यहाँ पे है, अब झांसी में आपको ध्यान रखना है ये यूपी और एमपी इसके बिल्कुल नज़दीक दिखेगा। यहाँ पे तो वैसे तो ये यूपी में पड़ता है, लेकिन आपके पेपर में आएगा, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ, आप एमपी में लिख दो, ठीक है। एमपी में नहीं लिखना है क्योंकि ये बॉर्डर पे बिल्कुल पड़ता है, और पेपर में मैप जो होता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये जो मैप आपके सामने रखा है ये अच्छी क्वालिटी का है, एक एक लाइन आपको दिख रही है, उसमें आपको लाइन नहीं दिखेगी अच्छे तरीके से, इसलिए आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये जो लखनऊ है ये यूपी में है, बनारस भी यूपी में है, ठीक है। कानपुर यूपी में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कलकत्ता आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, मद्रास आपका ये जो तमिलनाडु, ठीक है, क्षेत्र है यहाँ पे है, बॉम्बे आप महाराष्ट्र में आप कर ही चुके हो, सूरत हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, गुजरात में। तो ये सब हम जान चुके हैं। फिर 1857 के विद्रोह का कुछ ऐसा मैप आता है, जैसे मेरठ देखो आपसे पूछा हुआ है यूपी में है, दिल्ली बिल्कुल छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा, लखनऊ यूपी में है, ठीक है, कानपुर हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, ये सब यूपी में पड़ते हैं, आगरा भी आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। झांसी देखो आपको बिल्कुल बॉर्डर पे दिख रहा है जो कि यूपी में है, लेकिन एमपी में कई बार कंफ्यूज होकर बच्चे कर देते हैं। फिर जबलपुर आपको दिख रहा है, कलकत्ता यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्षेत्र थे, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद बनारस वगैरह, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, लाहौर जो है पाकिस्तान में है, अमृतसर पूछा जाता है जो कि पंजाब में है, ठीक है, चंपारण बिहार में है पूछा जाएगा, बनारस चौरी चौरा ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं ये यूपी में पड़ते हैं। फिर गुजरात में अहमदाबाद आ जाएगा, खेड़ा आ जाएगा, ठीक है, बारडोली दांडी ये सब है गुजरात में आ जाते हैं। फिर महाराष्ट्र में आओगे बम्बई आ जाएगा, पाकिस्तान में कराची पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। तो यहाँ तक हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने बस ये समझा है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके मैप में पूछी जाती हैं, ठीक है। और जो अभी तक मैंने कराया है यही आपके पेपर में पूछी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे सेट लेकर आया हूँ PYQ के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 10 PYQ सेट, यानी कि इसमें मैं पिछले 8 से 10 साल में आपके पेपर में जितने भी मैप पूछे गए हैं वो सारे मैप मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और आपके लिए 10 सेट ला दिए हैं, ठीक है। इसको देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड में आ रखे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने एक बार ध्यान से देखिए, आपको बताना है कालीबंगन, ये आपको पता है कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, ये हड़प्पा पुरा स्थल है। फिर अमरावती बताना है आपको, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये बौद्ध स्थल है, यानी अमरावती का एक स्तूप था, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको वैसे ही पता होगा। इसके बाद आम्बेर, आम्बेर जो मुगलों के अधीन था, ये कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में है। और अथवा में दे रखा है, अगर मान लो आपको ये नहीं आता तो आप इसे बता सकते हो बीजापुर, बीजापुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया, इन चारों का आंसर तो हमें यहीं पता लग गया। अब फिर 1857 के विद्रोह से संबंधित ए और बी आपको दे रखा है मैप में, आपको ए और बी को पहचानना है। तो एक बार मैं ए और बी दिखाता हूँ। ए अगर आप देख रहे हो तो ये दिल्ली है, ठीक है, बहुत आसान है, ये तो दिल्ली कोई भी बता देगा। और बी आप देखोगे तो ये कलकत्ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बताना था, राजस्थान का कालीबंगन, आप यहाँ पे देख सकते हो, राजस्थान का कालीबंगन हो जाएगा, यहाँ पे आपका अम्बेर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं बीजापुर कर्नाटक में है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, यहाँ पे बीजापुर कर्नाटक हो जाएगा। अमरावती आपको बताना है, वो इस जगह पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अगले मैप में। अब ये मैप आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताए थे वही सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। अब सेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे बनावली पूछा हुआ है, अमरावती का स्तूप पूछा हुआ है, आगरा पूछा हुआ है, अजमेर पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ए और बी दे रखा है, वो हमें पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, ए जो है आपका सबको पता है चंपारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंपारण है, पेपर में कई बार आता है। और बी आपसे पूछा हुआ है गुजरात में, तो गुजरात में ये क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है, ये क्या है, अहमदाबाद है। इसके अलावा अपने को क्या बताना है यहाँ पे, तो हमको बताना है बनावली, अमरावती, आगरा, ठीक है, अजमेर। तो देखिए
अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है, तो राजस्थान में ये अजमेर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजमेर। इसके अलावा बनावली जो है कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है, बनावली हरियाणा में है। आगरा आपको पता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आगरा बताओगे। चंपारण हमने पहले ही पहचान लिया है कि ये चंपारण है। अहमदाबाद हो चुका है। इसके अलावा आपसे अमरावती पूछा हुआ है, तो ये अमरावती। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये चीज़ें यहाँ पे है, तो आप इस मैप को आंसर को देख सकते हो। सेट नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मथुरा बताना है, राजगीर यानी जो बिहार में है ये बताना है, चंद्रगिरी जो आपको दक्षिण भारत में दिखेगा, दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा 1857 के 2 केंद्र हैं जो कि आपको मैप में पहचानने हैं। तो यहाँ पे ए और बी दे रखे हैं, ठीक है, तो बी और ए ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर को चलते हैं। यहाँ पे ए तो आपका ये दिल्ली है, छोटा सा पार्ट दिखा रखा है, सॉरी ये ए मेरठ है, ये यूपी के बगल में दिखा रखा है। एक सेकेंड, देखिए ये तीर जो है इसके बगल में ये जो पॉइंट है ये आपका ए दिखा रखा है, तो ये मेरठ हो जाएगा। और दिल्ली कहाँ पे? ये वाला पार्ट दिल्ली है, ठीक है। फिर बी में आओगे तो यहाँ पे आपको ग्वालियर दिखा रखा है। और इसके अलावा आपसे क्या पूछा हुआ है, वापस चलते हैं, एक बार मैप में चलते हैं। यहाँ पे आपको मथुरा, राजगीर दिखाना है, चंद्रगिरी और दिल्ली, ठीक है। तो देखिए ये आपका दिल्ली है और मथुरा आपका यूपी में है, तो यहाँ पे आपका मथुरा हो जाएगा। चंद्रगिरी आपके दक्षिण भारत में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पे चंद्रगिरी दिखेगा। राजगीर मगध में है, तो यहाँ पे मगध यानी कि बिहार में है, सॉरी बिहार, ठीक है। तो राजगीर, मगध और वैशाली और चंपारण, ठीक है, ये 3-4 जगह आती है जो कि बिहार की पूछी जाती है, तो ये आपको पहचानना था। इसके बाद सेट नंबर 4 पे आते हैं, एक बार वापस से देखिए सेट नंबर 4। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन वापस लिया था, कहाँ पे लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद, तो ये कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। फिर वो राज्य बताना है जहाँ से खेड़ा जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो खेड़ा जो है ये गुजरात में है, ठीक है। फिर ए और ए के रूप में आपको मैप में कुछ दे रखा है, उसको पहचानना है, तो ए जो है ये दिल्ली है, ठीक है, ए क्या है? दिल्ली है। इसके अलावा हमको क्या दिखाना था? चौरी चौरा यूपी वाला दिखाना है या फिर गुजरात, इन दोनों में से कोई एक दिखाना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो गुजरात में यहाँ पे आ जाएगा और चौरी चौरा को आपको यूपी में दिखाना था, बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं है। सेट नंबर 5 में आते हैं। राखी गढ़ी, अजंता, ठीक है, और अजमेर और आगरा, ये हो गया। ए और बी पहचानना है, तो ए आपको यहाँ पे बिहार में दिख रहा है, ये चंपारण होगा, ठीक है। और ये बी जो है ये गुजरात में आपका हो जाएगा, ठीक है। बी गुजरात में बारदोली है और ये जो है आपका चंपारण है। इसके अलावा क्या पूछा हुआ है, वापस से चलते हैं मैप में, राखी गढ़ी, अजंता, ठीक है। तो देखिए ये हरियाणा में आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, महाराष्ट्र में अजंता हो जाएगा, अजमेर आपको पता है यहाँ पे राजस्थान में है, और यूपी की तरफ आओगे तो आपको आगरा दिखेगा। तो ये अपना हो जाता है मैप, एक बार इसको बहुत ध्यान से देख लो बस। फिर सेट नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें आपको सांची बताना है, कालीबंगा बताना है, पानीपत बताना है, विजयनगर, ठीक है। सांची आपका एमपी में हो जाएगा। और एक बार ए और बी भी देख लो, तो ए जो है आपका दिल्ली है, ठीक है। ए और बी में देखें तो ए दिल्ली है, बी आपका कलकत्ता होना चाहिए। तो यस, ए आपका दिल्ली है, ठीक है, और बी आपका कलकत्ता है। इसके अलावा सांची आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, दिल्ली आपको पहले से ही बता रखा है यहाँ पे। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है, पानीपत आपका हरियाणा में है। और हम्पी, विजयनगर पूछा हुआ है आई थिंक इसमें, यस विजयनगर पूछा हुआ है, इसकी राजधानी आपको हम्पी बताना है, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये पहचानना था हमें। सेट नंबर 7 में चलते हैं। तो यहाँ पे बोध गया यानी बिहार में है, लोथल गुजरात में है, गोवा आपको अलग स्टेट है, विजयनगर आपका वहीं पे है, ठीक है। तो देखिए गोवा आपको यहाँ पे दिखेगा, बिल्कुल छोटा सा स्टेट है। और ए और बी पहचानना है आपको, ठीक है। ए आपको पंजाब में अमृतसर होगा, बी आपका यूपी में दिखा रखा है, एक बार देख लेते हैं इसको। ये अमृतसर हो गया आपका, बी जो है चौरी चौरा की जहाँ पे घटना हुई थी हो गया। इसके नीचे बिहार का बोध गया हो जाएगा, गुजरात का लोथल हो जाएगा, विजयनगर हम्पी हम इससे पहले वाले मैप में कर चुके हैं। गोवा जो है बहुत छोटा स्टेट है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल छोटा सा, ये गोवा है, ठीक है। सेट नंबर 8 पे आते हैं। धौलावीरा और उज्जैन, ठीक है, ये महाजनपद उज्जैन बताना है, धौलावीरा आपको स्थल बताना है, पानीपत हमने अभी करा था, गोलकोंडा बताना है, पानीपत गोलकोंडा में से कोई एक बताना है, ए और बी को पहचानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक बार मैप को ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे हम बी जो है अभी हम कर चुके हैं लास्ट में, अमृतसर हो जाएगा। ए जो है आपका बम्बई हो जाएगा, उसको बॉम्बे कहा जाता था उस समय में। धौलावीरा आपका गुजरात में है, उज्जैन जो आपका मध्य प्रदेश में है, गोलकोंडा जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा पानीपत आपको हरियाणा में दिखेगा। इसके बाद सेट नंबर 9 पे आ जाते हैं। वापस से देखो धौलावीरा ये अभी हम कर चुके हैं, मेरठ स्तंभ, विजयनगर, बीजापुर, ठीक है। और ए और बी पहचानना है आपको, तो ए दिल्ली दे रखा है, बी आपका झांसी दे रखा है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल बॉर्डर पे है, झांसी दे रखा है। इसके बाद चलते हैं मैप में, वापस से देखते हैं। ए आपका दिल्ली है और फिर बी आपका यहाँ पे झांसी है, धौलावीरा आप बता दोगे यहाँ पे गुजरात में है,
ठीक है। बीजापुर आपका यहाँ पे कर्नाटका में दिखेगा, विजयनगर हम्पी भी आपको यहाँ कर्नाटका में दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा मैप हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद सेट नंबर 10 है हमारा, सेट नंबर 10 को देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, बनावली बताना है, भरूच बताना है, आगरा बताना है, दिल्ली बताना है, ठीक है। तो दिल्ली और या आगरा वगैरह हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें भरूच देखना है। भरूच आपका यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ये हमको देखना था। बॉम्बे पहले से बताया हुआ है, इसमें दिखा रखा है। दिल्ली आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में यहाँ पे देखोगे बनावली हो जाएगा। तो आगरा देखना है तो ये यूपी में इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पेपर में बता सकते थे। तो यहाँ पे अपने 10 सेट हो जाते हैं, और ये 10 के 10 जो सेट मैंने कराए ये सारे के सारे PYQ हैं, यानी कि पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पिछले 8 से 10 साल में आ रखे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप मुझे एक बार कॉमेंट में बताइए कि पेपर में ये जो क्वेश्चन आ जाएं तो आप आराम से कर दोगे या नहीं कर पाओगे, आसान है या मुश्किल है, जो भी आपको लगता है बताइए। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट हिस्ट्री के पेपर से पहले देख जाइए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने कुछ रिवीजन करवा रखा था लाइव क्लास में, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये मैराथन वीडियो को जरूर देख जाना, यहाँ से आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और 5 ईयर के जो PYQ करा रखे हैं मैंने, इस वीडियो को भी आपको देख के जाना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।